नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं समय व्यर्थ आप लोगों का बिल्कुल नहीं करूँगा। पहले ही क्लियर कर दूँ, यह जो नौकरी है यह सिर्फ आईटीआई की कोपा ट्रेड के लिए है और जो आईसीटीएसएम की ट्रेड के बच्चे उनके लिए यह नौकरी है। बाकी की ट्रेड के बच्चे वीडियो को स्किप करके अपना समय किसी और अच्छी जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन जो आईसीटीएसएम वाले बच्चे हैं और कोपा वाले बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा देखकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म नहीं फिल होता, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो एक रिक्वेस्ट लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर, आप हमारे थ्रू इसका फॉर्म फिल करवा सकते हैं। आपने अगर सीसीएस किया है, अप्रेंटिस किया है, किसी भी विभाग से, चाहे प्राइवेट या सरकारी, आप अपना फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे क्योंकि विभाग ने 1 साल का एक्सपीरियंस रखा है। और आप जानते ही हैं कि एमएचडी की तरफ से रूल है कि अब आप लोगों की अप्रेंटिस आप लोगों का एक्सपीरियंस कहलाती है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वालों को ही मौका दिया है, आपको किसी भी स्टेट से इसका फॉर्म फिल करने का मौका दिया है। हो सकता है कि आगे चल के हरियाणा वालों को प्रेफरेंस दी जाए, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपके पास कुछ और नॉलेज है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, बहुत अच्छा है, उसके थ्रू आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। इस नौकरी के लिए किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होना, आप लोगों के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन जब आप लोगों का होगा तो आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर कितना होगा वो नीचे आपको बता दूंगा। एज 33 ईयर्स तक आप लोग इसका फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे। और देर आर 87 म्यूनसिपैलिटीज़, 11 जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो कॉरपोरेशन की है, 23 म्यूनसिपल जो काउंसिल है वो, एंड 53 म्यूनसिपल जो कमेटीज़ है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है एंड सुपरविजन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। बाकी हम नीचे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, यह कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। पहले आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकता है, 3 साल और बढ़ा सकता है, नहीं 4 साल की नौकरी दे सकता है। इस नोटिस में ही आपको फॉर्म फिल करने का लिंक दिया, हालांकि मैं लिंक आप लोगों को अलग से भी दे दूंगा। 27 ईयर्स तक, 27 मई तक इसी महीने की आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अगर पोस्ट की बात करें तो जियो स्पेक्ट्रल इंजीनियर, ये थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट है, हमें सिर्फ आईटीआई पे फोकस करना है तो हम यहाँ पर आईटीआई देखेंगे। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 33 आप लोगों के लिए वैकेंसीज है। आईटीआई अगर आपने किया है आईसीटीएसएम में, ठीक है, या फिर कोपा ट्रेड में, दोनों में से किसी एक ट्रेड में आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने कोई डिप्लोमा किया है, बैचलर डिग्री की है, मास्टर किया है इन आईटी या कंप्यूटर साइंस जेईएस में, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 1 साल की अप्रेंटिस करी है कोपा में, वो भी आपका जो है यहाँ पर काम करेगा। आईसीटीएसएम में करी है, वो भी आपका काम करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जेईएस एंड रिमोट सेंसिंग जो वर्क होता है यूजिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो जीआईएस सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करें ना, आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी वर्क होता है, कोई मतलब हार्डकोर आप लोगों से कोई कोडिंग नहीं करवाई जा रही, नॉर्मल वर्क होता है, आप आसानी से कर पाएंगे। ये बस नाम के लिए, थोड़ा दिखावे के लिए इतना हाई लेवल के वर्ड इन्होंने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रेफरेंस टू बी गिवन टू द एक्सपीरियंस इन क्रिएशन ऑफ डेटा इन अर्बन सेक्टर, प्रॉपर्टी एंड और यूटिलिटी मैपिंग एंड सर्वे एंड जीएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप किसी की ऑब्जर्वेशन में करोगे जो भी आप लोगों का काम होगा। बाकी इजी काम होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। आपकी जो ट्रेड होती है उसमें जो आप लोगों ने सीखा है उसी के बेस पे आपको वर्क दे दिया जाता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें दी मैन पावर इज़ प्रपोज टू बी हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे कि लिखा हुआ है, पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इनिशियली और फिर 3 साल का और बढ़ाया जा सकता है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होना, आपके अच्छे मार्क्स हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस के, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। बाकी टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट है, 3 जगहों पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग की जाए। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, रेस्ट डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। ये लिंक है इसके फॉर्म को अप्लाई करने का, हालांकि मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म नहीं भरा जाता, कोई सर्वर एरर आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, कॉलम नहीं फिल किया जाता,
तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे जो रिक्वेस्ट लिंक है उस पर आप लोग रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मैं फॉर्म की ओर आपको लेकर चलता हूँ और थोड़े से स्टेप आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्म फिल अगर आप खुद करते हैं तो जेब से आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं लगना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आसानी से फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पोर्टल प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसकी तरह बनाया हुआ है, लेकिन है ये आप लोगों का गवर्नमेंट के अंडर ही, स्टिल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके का पोर्टल दिखाई देगा। साइन इन नहीं करना है डायरेक्ट, सबसे पहले साइन अप करोगे आप लोग। यहाँ पर जो लिंक है इससे साइन अप करोगे। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आपका ये डेट डालने के लिए पेज ओपन होगा। जेंडर सेलेक्ट करना, सेंड ओटीपी करना, ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करोगे, ये आपको साइन इन करने के लिए ऐसे ही पेज पर लेके जाएगा और यहाँ पर फिर आप अपना नंबर डालेंगे जो रजिस्टर किया है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आ जाएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके की 3 पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि हमें सिर्फ कोपा वाले और ICTSM पे ध्यान देना है, तो हम लोग जो है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 27 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो मैंने PDF स्टार्टिंग में दिखाया वो आप पढ़ सकते हैं और प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म का पुलिंदा आ जाएगा। आप इसे आसानी से फिल कर पाएंगे। मैं दोबारा से बोल दूं, अगर नहीं भरा जाता, दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, आपको लगता है कि नहीं हमारे बस की नहीं है, या तो साइबर कैफ़े वाला भर सकता है, और वो गलतियाँ कितनी करता है वो आपको पता ही है। अगर नहीं भरा जाता तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक है, आप उसके थ्रू रिक्वेस्ट देके हमसे फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। 27 से पहले पहले आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेगा, क्या रिक्वायर्ड डिटेल लगेगी, वो हम आपको खुद कॉल करके इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है अप्लाई करने का, रिक्वेस्ट देने का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। थैंक यू।